आप इस वक्त कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। अबे बस जनाब कायद, बाज़ सियासी पार्टियों ने कल बदतरीन मुखालफत की और कहा कि ये एक फर्द के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये वो लोग भूल गए कि जब एक फर्द वाहिद ने 12 अक्टूबर 99 को शब खून मारा और MLR जारी किया, उस वक्त तो किसी ने एतराज न किया और 9 साल पाकिस्तान MLR और PCO के तहत जिंदगी बसर करता रहा। आज एक मुंतखब मुकन्नना ने एक कानून बनाया और उसके तहत आज आपकी दोबारा यहाँ पर पूरी मुस्लिम लीग चारों सूबों के अंदर, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में आज मुंतखब किया है, तो आपको कोई एतराज़ और वावेले का हक नहीं पहुंचता। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ ने अभी खुद कायद ने खिताब करना है, तो मैं 5 या 7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा, लेकिन बहुत आम बातें करना चाहता हूँ। अभी कल की बात है, 2 महीने पहले जब पनामा अरूज पर था तो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी। वहां पर जो मैंने बातें की थी, आज उसको दोबारा उसी अंदाज में और शद्दोमत के साथ बताना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई हैं, ये वो लीडर हैं, इसलिए कि ये हकीकत है और इस हकीकत को सबको मानना होगा कि पहली बात कि ये तीसरी बार जब वजीर आज़म मुंतखब हुए और इन 4 सालों में तमाम तर नामुसाद हालात के बावजूद, धरनों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद और हर किस्म की जो मुखालफिन ने लाहौर में, रायवंड में, कराची में, हर जगह धरने दिए। इस्लामाबाद 7 महीने 2014 अगस्त से लेकर दिसंबर तक तकरीबन बंद रहा, पाकिस्तान का कारोबार बंद रहा। उसके बावजूद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने 2013 के इलेक्शन में अवाम के सामने जाकर ये कहा था कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं 5 सालों में बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे खत्म कर दूंगा, और आज ये वाकया हो चुका। इसके बावजूद और 15 साल से 15 साल से ये मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था और बिजली के मंसूबे लगाने के नाम पर जो 15 सालों में करप्शन हुई, डकैती हुई, इस मुल्क की गरीब कौम की दौलत को लूटा गया, उन अंधेरों को इन 4 सालों में मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जिस तरह ख़त्म करने के लिए दिन रात काम हुआ, मैं समझता हूं कि तारीख हमेशा सुनहरे बाब से इसको याद रखेगी। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला, आज वो सफ़ेद कपड़े पहन के कलगी लगाकर भाषण देते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं कई मरतबा आपको बता चुका, ये बात है अप्रैल, राना साहब बैठ जाएं प्लीज़, ये बात है अप्रैल 2015 की, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मीटिंग लेते हैं। उसमें फैसला होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर 3600 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाएंगे, और CPEC के अलावा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा, वहाँ पर फैसला होता है तमाम तर पूरे हाउस की मुखालफत के बावजूद। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज अक्टूबर 2017 है, 2015 में फैसला होता है अप्रैल में, और आज से चंद माह पहले
3600 मेगावाट मंसूबों का पहला फेज इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया कर रहा है और सस्ती तरीन बिजली दे रहा है। शफाफियत, अबे बस, शफाफियत की अगर मैं बात करूं, और भाई मिस्टर बैठ जाओ, शफाफियत की मैं बात करूं, और भाई आप बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। शफाफियत की अगर बात करूं तो मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ के अपने माजी के अदवार को इस दौर ने मात किया है। शफाफियत के हवाले से, मेहनत और अमानत के हवाले से इसकी कोई 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। और फिर चौथा प्लांट जो अब बिजली का पंजाब हुकूमत लगाने जा रही है, ये भी मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इसका फैसला हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से अगले 14 माह में इस प्लांट का भी 800 मेगावाट बिजली कौमी धारे में आ चुकी होगी। दयामिर भाषा 100 अरब रुपए नवाज शरीफ की हुकूमत में मुहैया किए दयामिर भाषा के लिए। वो मुशर्रफ जिसने MLR और PCO यहां पर नाफिज किया, इलेक्शन जीतने के लिए झूठा नाटक रचाया और वहां पर जाकर ट्रैक्टर और ट्रॉली ले गए और खोदना शुरू कर दिया। ना जमीन खरीदी थी, ना जमीन एक्वायर हुई थी। इस तरह के फ्रॉड हुए और मैं समझता हूं कि दासू डैम ये मियां नवाज शरीफ के क्रेडिट में जाता है। और फिर पेशावर से कराची की मोटरवे CPEC चाइना ने इत्मीनान किया, तुर्की की दोस्ती देख लें। और इस तरह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का दोबारा कद अक़वाम आलम में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत से बेहतर होना शुरू हुआ। और इसके मुकाबले में आप देखें मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, गौर से सुने, इसके मुकाबले में नंदीपुर आज जो बातें करते हैं, नंदीपुर 3 साल कराची में दफन रहा, अरबों रुपए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। रेंटल पावर प्रोजेक्ट, आज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया है उसने कितना $700 मिलियन जी, $765 मिलियन का उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुना दिया। रेंटल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर उस जमाने की हुकूमत ने, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पाकिस्तान की कौम का पैसा हड़प कर लिया और बिजली महंगी तरीन वो भी मुहैया नहीं की। और इंटरनेशनल अदालत ने हमारे खिलाफ 70 अरब रुपए का फैसला दे दिया रेंटल पावर प्रोजेक्ट का। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको क्या बताऊं, वहां पर नीलम जेलम 18 साल हो गए। अब खुदा करके मुकम्मल हुआ चाहता है ये मंसूबा 18 साल पहले, और इसके ऊपर जितनी रकम सर्फ हो गई है उससे साहिवाल का जो मंसूबा है 1320 मेगावाट का, इस तरह के 3 और मंसूबे लग जाते। मगर अरबों रुपया इस गरीब कौम का जिस तरह चूसा और जिस तरह खाया गया, हड़प किया गया। क्या एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है? एहतसाब सिर्फ शरीफ फैमिली की, चाहे वो मुस्लिम लीग नून क्यों ना हो। मैं खुदाए बुजुर्गों बतर की कसम खाकर कहता हूं कि अगर एहतसाब करना है तो मुस्लिम लीग नून से शुरू करो, मगर फिर शफाफ तरीके से। ये किस तरह हो सकता है एहतसाब कि करप्ट तरीन लोग आज टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भाषण दें, जिनके आज अमेरिका, मिडिल ईस्ट और न जाने कहां उनकी प्रॉपर्टियां, कनाडा में। एक KPK, उन्होंने कितने मेगावाट बिजली लगाई उन्होंने KPK में 4 सालों में? 4 सालों में कितनी बिजली मुहैया की? और जब लाहौर में बदकिस्मती से 2010 में डेंगू आया तो दिन रात कोशिश की, एक आसमानी आफत थी, खुदा ताला से डर कर काम किया। तो खान साहब कहते हैं कि ये डेंगू बरादरान हैं। और जब पेशावर में
जब पेशावर जब पेशावर में जब पेशावर में डेंगी ने हमला किया तो खुद खान साहब पहाड़ों पे चढ़ गए, नथिया गली में चढ़ गए। वहां पर पेशावर में डेंगी के मरीजों का तमाशा वहां पर नथिया गली से देखते रहे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं क्या फिर देखे मेट्रो के ऊपर, ओ भाई ठहर जाए जरा, मेट्रो के ऊपर खान साहब ने कहा कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में मेट्रो बना रही है। मैं होता तो मैं ये पैसा अस्पतालों में और स्कूलों में लगाता, और फिर 70 अरब रुपया खर्च हुआ। आज तक खान साहब उसका हिसाब नहीं दे सके। मैंने चैलेंज किया कि ये 70 अरब नहीं, अगर 35 अरब रुपए से एक ढेला भी लगे तो मैं जिम्मेदार हूं। फिर 27 अरब रुपए का एक और ड्रामा रचाया कि जावेद सादिक से मैंने 27 अरब लिए, नोटिस दिया, जवाब नहीं दिया। फिर कहा कि पनामा के लिए 10 अरब शहबाज शरीफ ने मुझे रिश्वत दी। अब मैं उसके पीछे पीछे हूं और वो आगे आगे है, वो कहीं नजर नहीं आता। मैं आखिर में एक नज़म पढ़ूंगा, लेकिन नज़म से पहले मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है जनाब एक कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग की क़यादत से, कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा अब मुस्लिम लीग नून का सदर चुना है और आप यकीनन पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है। इस मेज़ के ऊपर सामने चेहरे जाने पहचाने हैं कि 30-30 साल, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल पुराने अजीम कारकुन बैठे हैं और लीडर बैठे जिन्होंने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं और कोड़े खाए हैं। मेरी दस्तबस्ता अर्ज है जनाब कायद आपसे कि मेहरबानी करके अल्लाह ताला ने आपको एक फिर मौका दिया है। मुस्लिम लीग को यकीनन उसमें मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की भी गलतियां होंगी, लेकिन आप इस अजीम काफिले को, कुंबे को, इनको बुलाएं और मुशावरत करें और फिर उस मुशावरत की रोशनी में फिर फैसले करें और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला के फज़ल करम से फिर सत्ते खैरे हैं। फिर इंशाअल्लाह कोई हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। मैं बड़े अदब और बड़ी हजार बार माफ़ी मांग कर ये कहूँगा कि एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक़ था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूँ कि ये कुंबा बैठा है, इनसे मुशावरत करें और इनसे फैसले लें इंशाअल्लाह। बस भाई बैठ जाए भाई, बस भाई कभी मायूस ना हो भाई, बस पे बैठा जाए भाई, बस पे बैठा जाए बस। कभी मायूस ना होना और भाई जरा खामोशी इख्तियार करो, शाबाश, खामोशी इख्तियार करो। अंधेरा कितना गहरा हो, अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा हो के रहता है।